आज हम बात करने वाले हैं वीएम स्प्रे की। अब वीएम स्प्रे क्या होता है? वीएम स्प्रे को हम मिट्टी का स्प्रे बोलते हैं, मिट्टी स्प्रे। अब आप सोच रहे होंगे मिट्टी स्प्रे क्या होता है? मिट्टी स्प्रे, ठीक है। तो हम आज बात करने वाले हैं 5 टॉपिक पे। पहला टॉपिक क्या है हमारा? वीएम स्प्रे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद वीएम स्प्रे क्या काम करता है, और वीएम स्प्रे में जो वी का मतलब होता है वाइसोनोमेटा और एम का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। तो वाइसोनोमेटा क्या होता है, वीएम स्प्रे को कैसे बनाएं और वीएम स्प्रे को कैसे यूज करें, मतलब इसका कैसे छिड़काव करना है हम, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि वीएम स्प्रे क्या होता है, ठीक है। वीएम स्प्रे मिट्टी का स्प्रे, ठीक है। वीएम स्प्रे मतलब पूरे विश्व में किसी भी प्रकार के प्लांट को रोग प्रतिरोधक क्षमता, कीट मुहासे, इल्ली, कीड़े मकोड़े, फंगस, इन सभी चीजों से प्रोटेक्शन करना और न्यूट्रिशन की पूर्ति करना, इन सबका एक कॉम्बिनेशन होता है, वो बोलता है वीएम स्प्रे। वाइसोनोमेटा की, वाइसोनोमेटा क्या होता है? वाइसोनोमेटा ये चीज होती है, ये होती है वाइसोनोमेटा, ठीक है। वाइसोनोमेटा सुक्रोज प्लस गोवर्क, ठीक है। सुक्रोज मतलब जिसमें भी मिठासपन होता है, जैसे अगर हमारा कहीं हम बीमार हो जाते हैं या कहीं एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी इमरजेंसी हो जाता है, डॉक्टर जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमें ग्लूकोज की बोतल लगाता है जिससे कि एनर्जी आती है, या फिर जिससे भी हम थोड़ा सा मीठा कुछ खा लेते तो फटक से हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, वही काम करता है इसमें सुक्रोज। और गोवर का क्या होता है? गोवर का आप या तो आप घर पे बना सकते हैं। अब घर पे कैसे बना सकते हैं? देसी गाय जो होती है, देसी गाय जो बिना ब्याई हो, ठीक है, उसका सुबह का पहला मूत्र लेकर उसको एक कांच की बोतल में भरकर, कांच की बोतल में भरने के बाद उसको अपने छत पर धूप में रखना है, ठीक है। धूप में रखेंगे तो क्या होगा कि जो मूत्र हमने इकट्ठा किया है उस कांच की बोतल में, वो क्या होगा कि वो सूर्य की रोशनी सोख लेगा। सूर्य की रोशनी सोखने के बाद वो मतलब लगभग 40 से 45 दिन बाद वो गाढ़ा होने लग जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे वो गाढ़ापन हो जाएगा, गाढ़ा होने के बाद उसको हम क्या करते हैं कि जैसे गांव वगैरह में कहीं जैसे देशी शराब मदिरा वगैरह बनाते हैं, इस प्रकार उसको क्या करते हैं कि एक बर्तन में लेकर ऊपर से सील पैक करके उसमें से एक नली निकालकर नीचे से आग लगाते हैं और उससे जो वाष्प इकट्ठा होता है वो मिलाया जाता है वाइसोनोमेटा में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये वाइसोनोमेटा और सुक्रोज दोनों हैं, मिलाए हैं, मतलब ये आपको कहीं नहीं मिलेगा दुकान पर, ये आपको ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, उस पर आप मंगवा सकते हैं। 500 रुपए का ये है, 500 ग्राम आता है, ठीक है। अब वीएम स्प्रे कैसे बनाना है, क्या क्या काम करता है, आप मैंने बता ही दिया कि जो भी इल्ली वगैरह, कीट वगैरह, इनसे हमारे फसलों की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो अब हमको बनाना कैसे है, ठीक है। बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे खेत में जहां हमने कहीं कल्टीवेट नहीं किया हो, जैसे ये हमारा खेत है, ठीक है। खेत में तो हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, इसको बहुत सी बार हकाई जुताई करते हैं, बहुत सारे यूरिया, डीएपी और कई सारी प्रकार की हम इसमें दवाइयां डालते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसी जगह चूज करनी है या ऐसी जगह से हमें मिट्टी लानी है जहां पर हमने कभी भी किसी ना तो कल्टीवेशन किया हो, ना किसी भी प्रकार की कोई दवाई या खाद डाला हो, ठीक है। तो खेत के पास में जैसे कोई मेड़ हो वहां से, या फिर कहीं भी जैसे जंगल हो वहां से हम मिट्टी ला सकते हैं। अब मिट्टी कैसे लाना है, हमें कांटे वाले पौधों के वहां से मिट्टी को नहीं लाना है, जिसके भी कांटे होते हैं उस पेड़ के नीचे की मिट्टी नहीं लेना, ठीक है। या तो बरगद हो या फिर पीपल हो, इसके नीचे की जो मिट्टी है। अब मिट्टी कैसे निकालना है मैं बताता हूँ। हमें उसके नीचे 5 फीट का एक गहरा गड्ढा करना है, इस प्रकार से 5 फीट का एक गहरा गड्ढा करना है। गड्ढे में क्या करना है, हमें ऊपर से लेकर नीचे तक की जितनी भी मिट्टी है, ठीक है, ये सबको निकालना है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये मिट्टी, इसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया कॉलोनी होती है, जिससे क्या होता है कि हमने कभी इसको छेड़ा नहीं। हमारे जमीन के अंदर, ये हमारी जमीन है, जो हमारा खेत है, इसके 6 इंच नीचे तक बैक्टीरियल कॉलोनी होती है। जैसे हम रहते हैं ना, ऐसे भी इनकी भी एक कॉलोनी रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हकाई जुताई जब करते हैं तो इनकी कॉलोनी टूट जाती है तो ये फूट जाते हैं, मर जाते हैं, इनकी कॉलोनी बिगड़ जाती है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें मिट्टी जंगल की लेना है, जहां हमने ना कभी कल्टीवेशन किया हो,
ना कभी कोई दवाई छिड़की हो। वहां से हमें ऊपर से लेकर नीचे तक की 5 फीट की मिट्टी को निकालना है। अब मिट्टी कितनी निकालना है? लगभग 20 किलो। ठीक है, 20 किलो मिट्टी हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, इस गड्ढे को भी हमें बचा के रखना है। ठीक है, हमें इस गड्ढे को क्या करना है कि इसके साइडों में एक पाल बना देना है, जिसको आप जो भी बोलते हो, पाल, पारी, जो भी बोलते हो, वो बना देना है। और इस पे काली वाली प्लास्टिक ढक देना है। ठीक है, क्योंकि ये हमें बाद में भी काम आ जाएगा, वरना हम हर बार कहाँ नए नए गड्ढे करते फिरेंगे। तो हमें इसको ढक देना है। अब क्या करना है, अब हमें 20 किलो मिट्टी को, ये जो हमने 20 किलो मिट्टी निकाली है, इस मिट्टी को हमें एक ड्रम में, ड्रम या जो भी आप बोलते हो उसको, टंकी में आपकी भाषा में, ठीक है, 200 लीटर का जो आता है ड्रम, ठीक है, इसमें 200 लीटर पानी भरना है, 200 लीटर पानी। ठीक है, उसमें क्या करना है हमें कि 20 केजी जो मिट्टी निकाली थी हमने गड्ढे में से, उस 20 केजी मिट्टी को इसमें अंदर डाल देना है। ठीक है, और 200 ग्राम वाइसोनोमेटा जो ये रहता है, इसके अंदर से 200 ग्राम वाइसोनोमेटा निकालकर हमें इसके अंदर डाल देना है। कितना? 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम डाल दिया। अब इसको क्या करना है, हमें हिलाना है। ठीक है, मिक्स करना पड़ेगा। तो मिक्स करने के लिए हमें इसका एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मिक्स करने के लिए हमें सीधी लकड़ी का उपयोग नहीं करना है। जो सीधी लकड़ी जो हम करते हैं, इसमें डाल के जो हिलाते हैं, इसे सीधी लकड़ी, उस सीधी लकड़ी का हमें उपयोग नहीं करना है। हमें इसमें क्या करना है, हमें करना है इसमें ये वाली लकड़ी, ये वाली, जिससे नीचे प्लस बना हो। ठीक है, उस प्लस वाली लकड़ी क्या करना है, हमें नीचे तक ले जाना है और ऊपर नीचे इस प्रकार से हिलाना है, जिससे क्या होता है कि ऊपर, नीचे से लेके ऊपर तक का पानी और ऊपर से लेके नीचे तक का पानी पूरी तरह से मिक्स हो जाए। अब क्या करना है, इसका मुंह हमें ढक देना है। ठीक है, कुछ भी कपड़े वगैरह से, साड़ी वगैरह से, जो भी है, हमें इसको ढक देना है। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए नहीं, कितने घंटे के लिए? 24 या 36 घंटे के लिए। ठीक है, 24 या 36 घंटे के लिए हमें इसको ढक के रख देना है। ढकने के बाद क्या करना है कि जब 24 से 36 घंटे हमारे पूरे हो जाए, उसके बाद हमें इसको निकालना है। फिर हमें इसको हिलाना है। बीच में भी हमें हिलाते रहना चाहिए, दिन में 1 बार या 2 बार इसे हिला दें। जिसे 24 या 36 घंटे के लिए रख रहे हैं, तो 1-2 बार इसको हिला दें, मुंह खोल के वापस मुंह इसका बांध दें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें इसमें से निकालना है। अब निकालने से, छिड़काव करने से पहले हमें क्या करना है कि इसका 2 बार छानना पड़ेगा। 2 बार, साड़ी हो, कपड़ा हो, गन्ना हो, जो भी आपके पास, जाली हो, झाली हो, जो भी हो, उसे हमें छानना है। तो हमारी जो स्प्रे की टंकी होती है 15 लीटर की, ठीक है, 15 लीटर की जो भी हमारी स्प्रे की टंकी होती है, उसमें डालने से पहले हमें इसको एक बार हिला लेना पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि जो आप क्या करेंगे, जो इसमें मिट्टी और वाइसोनोमेटा वगैरह डालेंगे, तो मिट्टी में जो रेत, कंकर, लकड़ी जो भी होगी, वो नीचे जम जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और ये पानी मटमेला हो जाएगा। मटमेला मतलब थोड़ा भूरा भूरापन हो जाएगा, तो थोड़ा धुंधला धुंधला जैसे दिखता है, उस प्रकार से पानी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी सहायता से इसको हिलाना है, तो ये ऊपर से नीचे पूरी तरह से घुल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें पानी का स्प्रे करना, तो वो काम नहीं करेगा फिर। ठीक है, हमें इसका स्प्रे करना है, मिट्टी का स्प्रे इसलिए करना है। तो हमें इसको निकालना है, हिलाना है, यहाँ से इसको निकालना है, बाल्टी वगैरह में लेना है, इसको 2 बार छानना है। 2 बार छानने से क्या होगा कि हमारा जो भी रेत, कंकड़ वगैरह, जो भी गाढ़ी मिट्टी है, वो मिट्टी इसमें रुक जाएगी और हमारे स्प्रे को खराब नहीं करेगी। तो हमें इसको टंकी में डालना है। ठीक है, 15 लीटर या 20 लीटर जो भी हमारी टंकी है, उस टंकी में हमें डालना है। डालने के बाद हमें इसका फसल पे स्प्रे करना है। अब स्प्रे भी, जैसे स्प्रे का भी कुछ नियम होता है कि स्प्रे कब करना चाहिए। स्प्रे हमें सूर्य अस्त या सूर्य उदय से पहले करना चाहिए, लेकिन ये चीज संभव नहीं है। कहाँ आप रात में टंकी लेके घूमोगे, जीज नाव वगैरह कुछ भी रहता है, बड़ी बड़ी फसलें रहती हैं, वहाँ पे हम अंधेरे में नहीं कर सकते, इसलिए लोगों ने इस चीज को अपनाया ही नहीं। ठीक है, तो वो रहता है इसका नियम, लेकिन हम नहीं कर पाते। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका एक नियम रहता है। तो जैसे हमने इसमें पानी भर दिया, पानी भरने के बाद क्या करना है, इसको स्प्रे करना, तो ऐसे हिलाते हुए चलना है, इस प्रकार से टंकी टांग के इस प्रकार से हमें हिलते हुए चलना है, स्प्रे करना है। अब स्प्रे कैसे करना है, स्प्रे कैसे करना है, हमें जो भी पौधा है, जो भी हमारी फसल है, उस फसल को हमें ऊपर से नीचे तक उसको निला देना पूरी तरह से। जैसे ये पौधे की पत्तियां हैं और ये पौधा है, इसको उस स्प्रे से पूरी तरह से निला देना।
ऊपर से नीचे तक, ठीक, ऊपर से नीचे तक आपने मिला दिया, आपने आपका काम कर दिया, स्प्रे कर दिया, ठीक है। इसको हमने छोड़ दिया, ठीक। अब ये आप सोच रहे होंगे हमने मिट्टी का स्प्रे बना लिया, स्प्रे भी कर दिया, अब ये काम क्या करता है। अब हम पॉइंट वाली बात करें, काम क्या करेगा ये कि जैसे हमने स्प्रे किया, हम स्प्रे करके घर चले गए, ठीक है। अब सुबह जैसे सूर्य की पहली किरण निकलती, ठीक है, तो सूर्य की जैसे पहली किरण निकलेगी तो इन पत्तियों के छिद्र होते हैं, रोम छिद्र होते हैं। इन रोम छिद्रों में से ये खुलते हैं और इन रोम छिद्रों में से लार जैसा निकलता है तरल पदार्थ, ठीक है। ये तरल पदार्थ निकलता है तो इसकी क्या खुशबू आती है, खुशबू फैलती है। तो ये खुशबू क्या करती है, निमंत्रण लेके जाती है उन कीटों, उन फंगीसाइड, उन कीट के पास, और जो छोटे छोटे फंगस होते हैं, जो व्हाइट मच्छर, ब्लैक मच्छर और जो भी जितने प्रकार जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके पास इन्विटेशन लेके जाती है कि भैया आइए हमारी फसल को खाइए, ठीक है। तो अभी क्या काम करेगा, हमने शाम को स्प्रे कर दिया, ठीक है, रात भर में भैया पानी सूख, रात को स्प्रे कर दिया और पानी सूख गया, पानी सूख गया, दिन पत्तियों पे क्या रह जाएगा, वो छोटे छोटे मिट्टी के दाने इस पे टिक जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही वो दाने इस पे टिकेंगे, जैसे सूर्य की पहली किरण निकलेगी, इसके रोम छिद्र खुलेंगे, इसमें से जो लार निकलेगी, लार्वा निकलेगा, वो इस मिट्टी को सोख लेगा, मिट्टी को सोख लेगा तो इसकी एक परत बन जाएगी, ठीक है। तो एक तो सबसे पहला मेन पॉइंट है कि जैसे वो सोखेगा तो इसके द्वारा क्या होगा कि ये अंदर चले जाएंगे पौधे में, ठीक है। तो पौधा पूरी तरह से खिलखिलाता हुआ चलेगा, क्योंकि इसमें हमने वाइसिनोमेटा मिला है, और वाइसिनोमेटा का काम ही ये रहता है कि पौधे को पूरी तरह से न्यूट्रिशन देना, उसको कार्बन डाइऑक्साइड दिलाना, और कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा पौधा पूरी तरह खिलखिला हुआ चलता है, हरा भरा दिखता है। अब जैसे हरा भरा दिखेगा तो भैया मच्छर वगैरह तो सब आएंगे, सही, सफेद मक्खी, जो भी हमारे कीट मकोड़े, जो भी है मकोड़े, जो भी वो आएंगे, से आएंगे तो इसको खाने की कोशिश करेंगे। अब वो छोटे छोटे फंगस जैसे मच्छर होते हैं, जो अगर हमारे अंगूठे पे मिल रहे हैं 20, 25, 40 जो भी हो, बैठ जाते हैं, क्योंकि हम उनको ऐसे देख नहीं सकते, उनको बहुत एक माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, इतने छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो अब भैया वो आए खाने के लिए, निमंत्रण दे दिया, अब वो आए, अब वो आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, तो सबसे पहले तो उनको खुशबू जाएगी नहीं, जाएगी मिट्टी की खुशबू, लेकिन फिर भी हरा हरापन दिखेगा तो वो आएंगे, तो सही आए। अब वो बैठे, उन्होंने सबसे पहले खाया तो उनके मुंह में मिट्टी है। अब वो छोटे छोटे रहते हैं, जिनके आंख भी लगे हुए हमारे सुई की नोक जैसी रहती है, ठीक है, वो खाएंगे, उनके पेट के अंदर जाएगा और पचा नहीं सकते, ठीक है। तो या तो वो खाएंगे नहीं, और खाएंगे तो उनका खात्मा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, हमारी फसल बच जाएगी, वो खा नहीं पाएंगे, तो हमारी फसल को इससे प्रोटेक्शन हो गया। वो इल्ली वगैरह सारी इससे भाग जाएगी, भागेगी तो क्या, इल्ली वगैरह कुछ मरती नहीं है, ये तो जमीन के अंदर रहते हैं, निकलते हैं, बार बार आते हैं। जितनी भी आप महंगी दवाइयाँ लाते हैं, दुकान वाले सिर्फ अपनी दवाइयों का प्रचार करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो आपको ये भी नहीं बताएंगे इससे क्या नुकसान है। इससे क्या होता है कि मिट्टी की स्प्रे से एक तो आप पैसे भी बचा सकते हैं। आपको क्या करना है, मात्र 500 रुपये का ये आता है, 200 लीटर स्प्रे बनता है, 200 ग्राम डालना है, मतलब 200 रुपये का खर्च हुआ आपका, ठीक है। अगर आप दवाई लेने जाएंगे वहाँ दुकान पे, जो भी आपके पास में किसान केंद्र सेवा है, जहाँ भी आप दुकान पे दवाई लेने जाएंगे, तो आपको हर चीज़ की अलग अलग दवाई देगा। कीट की अलग देगा, फफूंद की अलग देगा, कीड़े की अलग देगा, इल्ली की अलग देगा, इन सब की एक दवाई देता है, ठीक है। अब ये 4 तरह की दवाई आपने ली, लगभग 2000 का आपका डोज बन गया। फिर आप इसको पानी मिलाएंगे, पानी मिलाएगा तो आपको भी नुकसान हो, आपकी फसल को भी नुकसान है, उससे जहरीली गैस जो निकलेगी या जो आएगा आपके मुंह में आएगा। एक तो आपको नुकसान हो रहा है, दूसरा फसल को नुकसान हो रहा है। तो एक तो अपने को भी बचाना है, खुद को भी बचना है और फसल को भी बचाना है। तो हमें क्या करना है, मिट्टी का स्प्रे करने को द्वारा इसमें बहुत सारी रिसर्च करी है, उसके बाद हमें बताया गया है कि मिट्टी का स्प्रे करो। पारंपरिक खेती, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पारंपरिक खेती को छोड़कर हम रासायनिक चीजों का उपयोग करने लगे हैं और रासायनिक खाने भी लगे हैं। कुछ ना कुछ हमारे शरीर में जा भी रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारी जो बीमारियां हैं ये इसी वजह से फैल रही है। तो हमने मिट्टी का स्प्रे बनाना भी सीख लिया, इसको स्प्रे करना भी सीख लिया, क्योंकि किसान खर्च आधा आमदनी ज्यादा। ऐसे ही हमारे पैसे बचेंगे और इसी प्रकार हम पैसे बचा सकते हैं। और इसको हम लगभग 7 दिन, 14 दिन या फिर 15 दिन के अंतराल में भी कर सकते हैं। अब इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि स्प्रे को करने की पद्धति क्या होती है, मतलब कब स्प्रे करना चाहिए, किस किस दिन स्प्रे करना चाहिए। हाँ, स्प्रे करने के भी एक समय होता है, उस दिन हमें स्प्रे करना चाहिए, कितने दिन में करना चाहिए,
कैसे स्प्रे करना चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो किसान भाइयों को, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। क्योंकि मैंने भी कुछ सीख के उपयोग करके, हमारे खेतों पे उपयोग करके हमने चीज को सीखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अगर कर रहा हूँ तो मेरे जो भी भाई हैं, किसान लोग हैं, उनको भी इस चीज का फायदा हो। तो मैंने इसकी शुरुआत करी और मैं आप लोगों को पहुंचा रहा हूँ। मेरे पास भी ज्यादा कोई शुरुआत करने के लिए कुछ नहीं था, बस एक पेन था, 100 रुपए का एक चार्ट था, इस पे लाया, बताया आपको सारी चीजें। वाइसोनोमीटर जो मैं खुद उपयोग करता हूँ और ये मैंने मंगवाया भी। अगर आप मंगवाना भी चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन नंबर में नंबर दे दूंगा। 500 ग्राम आता है, 500 रुपये का आता है, आपके डाक द्वारा आपके घर तक पहुंच जाएगा, तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। एक बार में आप लगभग 500 लीटर स्प्रे बना सकते हैं, आप फसल में डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। खुद को बचाइए, फसल को भी बचाइए और जितना हो सके उतना जैविक खाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।